हेलो दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, जो कि क्लास 11 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये बोन को याद करना बहुत ही थोड़ा टफ काम हो जाता है। आज हम एक एक बोन को डिटेल से एकदम ट्रिक से याद करने की आपको तकनीकी बताएंगे। ठीक है, देखिए, जो हमारी बॉडी में कितनी बोन होती हैं? 206 बोन होती है हमारी पूरी बॉडी में। ठीक है, हमारी बॉडी कुछ कार्टिलेजों से मिलकर बनी होती है और 206 बोनों से मिलकर बनी होती है। अब हम स्केलेटल सिस्टम को दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, दूसरा होता है अपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ से डिवाइड करेंगे हम इसको। एक होता है एक्सियल, ठीक है। एक्सियल में क्या आता है? देखो, हमारा एक्सियल में जैसे हमारा हेड आ गया, ब्रेन बॉक्स, और हमारा स्पाइनल कॉर्ड आ गई। ठीक है, देखिए, हेड आ गया, स्पाइनल कॉर्ड आएगी और रिब्स आ जाएंगी। ठीक है, और जो अपेंडिकुलर में क्या आएगा हमारा? अपेंडिकुलर में हमारा ये चीज़ आ जाएंगी। देखो, जो हमारा पेल्विक ग्रेडल आ जाएगा। ठीक है, और एक हमारा आ जाएगा पेक्टोरल ग्रेडल। ठीक है, और लिम्स आ जाएंगे। जो हमारी हाथ पैर की जो बोन होती हैं वो लिम्स, 4 लिम्स होते हैं हमारी बॉडी में, वो लिम्स आ जाएंगे। ठीक है, अब हम एक एक के डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम एक्सियल वाले पार्ट को उठाएंगे, फिर इसके बाद अपेंडिकुलर वाले पार्ट को उठाएंगे। ठीक है, एक्सियल की बात कर लेते हैं हम। इसको 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। राइटिंग थोड़ा सा ख़राब है, आप लोग थोड़ा मेंटेन करिए, थोड़ा समय के साथ साथ थोड़ा ठीक हो जाएगा। देखिए, एक होता है हमारा हेड, दूसरा होता है रिब्स प्लस स्टर्नम, और तीसरा क्या होता है? वर्टिबल कॉलम, स्पाइन में बोल देते हैं जिसको। ठीक है, हेड में हमारी कितनी बोन होती हैं? टोटल जो हमारी 29 बोन होती हैं हेड में। और रिब्स स्टर्नम में, रिब्स जो होती है हमारी 24 होती हैं, एक स्टर्नम होती है जो कि पेयर में होती हैं। रिब्स 12 रिब्स होती हैं दोनों साइड, 24 हो जाती हैं। वर्टिबल कॉलम कितनी होती हैं? 26 वर्टिबल कॉलम होती हैं। ठीक है, हेड की बात करें हम तो देखिए, जो हमारी स्कल होती है ना, उसमें जो होती है हमारी 22 + 1 23 बोन होती हैं, है ना। इसके बाद में हमारा आता है ईयर ऑसिकल्स। इसमें हमारी 6 बोन होती हैं। आप तुमने पढ़ी होगी मेलस इनकस स्टपीस, कितनी हो गई? 23 और 6 हमारी 29 बोन हो गई टोटल, है ना। और ये रिब्स स्टर्नम मैंने बताई दी आपको, 25 बोन होती हैं। हम स्कल को भी डिवाइड करेंगे। स्कल जो होती है हमारी, इसमें अभी मैंने बताया 23 बोन होती हैं, है ना। 23 को हम कैसे डिवाइड करेंगे? एक होती है हमारा ब्रेन बॉक्स, ठीक है, और नंबर 2 होता है हमारा ये, इसको क्या बोलते हैं? एक और नाम होता है क्रेनियम। नंबर 2 होता है हमारा फेशियल। ठीक है, एक होता है हाइवॉइड। हाइवॉइड जो होती है हमारी सिंगल बोन होती है। फेशियल कितनी बोन होती हैं?
14 बोन होती हैं, ठीक है। 14 और 1 15 हो गई हैं, टोटल 23 होती हैं। तो ये कितनी रहेगी हमारी, 8 बोन इधर रह गई, ठीक है। क्रेनियम, अब इनको भी डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। क्रेनियम जो होता है हमारा, चलिए थोड़ा रब कर लेते हैं इधर का। है ना, कोई भी जो है, देखिए क्रेनियम, क्रेनियम को याद करने की ट्रिक बताता हूँ। इसमें होता है फ्रंटल, सबसे सामने वाला जो फ्रंट वाला बोन है उसे फ्रंटल बोलते हैं। पैराइटल, जो मिडिल वाला पार्ट है ऊपर टॉप वाला, उसको पैराइटल बोलते हैं। इसमें सुचर भी पाए जाते हैं, ठीक है। फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल। टेम्पोरल यानी कि जो टेम्परेरी, मतलब दोनों साइड प्रेजेंट है कान वाले, ये टेम्पोरल। फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल। ऑसिपिटल बैक वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ मार दो तो एकदम। ऑसिपिटल, एक होता है हमारा स्फिग्मॉइड, ये आई के जो मिडिल वाला पार्ट है। और एथेमॉइड, जो टीयर डक्ट जहाँ होती है, एथेमॉइड ये हो गए, ठीक है। एक एक को लिखते हैं। देखिए इसमें जो है सिंगल बोन होती है ना, 2 ही बोन होती है जो पेयर में होती हैं। फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, स्फिग्मॉइड, एथेमॉइड, ठीक है। जो हमारा ये दोनों बोन है ना हमारी, वो पेयर में होती हैं, ठीक है। ये दोनों पेयर में होती है, बाकी ये सिंगल होती है फ्रंटल, ऑसिपिटल सिंगल होती है, स्फिग्मॉइड सिंगल, ये सिंगल, ठीक है। अभी मैंने कितनी बोन बताई आपको, 8 बोन बताई टोटल। क्रेनियम में जो होती है हमारी 8 बोन होती हैं, क्रेनियम में 8 बोन होती हैं। और कितने टाइप की होती है इसमें, 6 टाइप की बोन होती है। फ्रंटल, फ्रंट वाली, पैराइटल, टॉप ऑफ द ब्रेन बॉक्स, ठीक है। फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, दोनों साइडों में टेम्परेरी, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, स्फिग्मॉइड, एथेमॉइड, ठीक है। ये दोनों पेयर में होती है, बाकी सब अनपेयर में होती है। इतना ही आप याद रखिए अभी, है ना। अब मैं आपको क्रेनियम हमने बता दिया, ठीक। क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स, ये क्लियर हो गया आप सभी का। 8 बोन होती है, 8 क्लियर, एकदम याद हो गया होगा। इसके बाद फेशियल की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा यहाँ लिख देते हैं, ये अलग टॉपिक है ना, फेशियल। इसमें हमारी ये बोन होती हैं लेकाइमल, जाइगोमैटिक, नेजल, इंफीरियर नेजल कॉनिके, वूमर, मैंडिबल, पैलेटाइन, मैग्जिला। देखिए कितनी हो गई, 1 2 3 4, ठीक है। टोटल हमने कितनी बताई थी आपको, 14 बोन बताई थी। इसमें से जो हमारी वूमर है ये अनपेयर बोन होती है, और जो मैंडिबल है वो भी अनपेयर बोन हो गई, ठीक है। और ये 2 होती हैं, जोड़े में होती हैं, ये भी 2 होती हैं, ये भी 2 होती हैं। कितनी हो गई ना 14 बोन। देखिए ये सब पेयर में होती हैं, 2 बोन होती हैं जो अनपेयर होती हैं,
मैंडिबल और बूमर। कैसे याद रखेंगे, इससे याद रखिए थोड़ा, एम वी आजकल एम वी बहुत चलता है, तो एम वी से याद रखिए। दोनों अनपेयर होती हैं। जो हमारा फेशियल बोन होती है उसमें 2 ही बोन अनपेयर होती हैं, और जो हमारा क्रेनियम बोन होता है, क्रेनियम वाला जो पार्ट होता है उसमें सभी जो है अनपेयर होती हैं, 2 ही बोन पेयर होती हैं। ठीक है, उनको कैसे याद रखें, पीटी याद रख लीजिए, प्लेटिनम, ये क्या होती है हमारी पेयर्ड बोन। ठीक है, और ये जो मैंने बताया फेशियल में 2 ही बोन अनपेयर होते हैं, उन्हें याद रखिए एम बी, ये क्या है अनपेयर्ड, है ना। अब इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, एक बार समझ लीजिए। ठीक है, जो लेकाइमल होता है हमारा, यही आई सॉकेट वाला पार्ट होता है, इसी को लेकाइमल बोन बोलते हैं। ठीक है, जाइगोमेटिक, जो हमारा जाइगोमेटिक बोन है ना, जो हमारी जॉ बोन होती है ना, इसके ऊपर वाला जो पार्ट है इसी को जाइगोमेटिक बोन कहते हैं। लेकाइमल, जाइगोमेटिक, नेजल ये ऊपर वाला पार्ट है नाक का, जो डिवाइडर है जो इसी को नेजल बोन बोलते हैं। ठीक है, इन्फीरियर नेजल कॉनिके क्या है, ये जो इधर वाला जो पार्ट है, जो सेप्टम के इधर साइडों में थोड़ा नीचे आते हैं, तो वहाँ वाला जो पार्ट है वो इन्फीरियर नेजल कॉनिके बोलते हैं। बूमर क्या है, एक ट्रायंगुलर शेप बोन होती है, जो हमारा बेस ऑफ द नेजल, नोज़ का जो बेस होता है उसी को बूमर बोलते हैं। ठीक है, मैंडिबल जो बोन होती है, जो हमारी लोअर जॉ वाली बोन है, ये मूवेबल बोन होती है हमारी बॉडी की, तो इसे मैंडिबल बोलते हैं। पैलेंटाइन क्या है, पैलेंटाइन आप लोग जानते होंगे, जो पैलेट होता है, एक सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट होता है, ये मुंह में ये अंदर वाला पार्ट, इसी को पैलेटाइन बोलते हैं। ठीक है, और मैग्जिला क्या होती है, ये पेयर्ड बोन होती है, ये जो पार्ट है हमारा अपर जॉ, इसी को मैग्जिला बोलते हैं। ठीक है, समझ लिए, दोबारा समझाऊँ। जो लेकाइमल बोन क्या होती है, हमारी आई सॉकेट वाला पार्ट वो लेकाइमल, जाइगोमेटिक ये जॉ के ऊपर वाला पार्ट जाइगोमेटिक, नेजल ये ऊपर वाला पार्ट नाक के नेजल, इन्फीरियर नेजल कॉन के ये साइड वाला पार्ट इन्फीरियर नेजल के कॉन के बूमर, ट्रायंगुलर शेप बोन बेस ऑफ द नोज। ठीक है, मैंडिबल क्या है हमारी, जो अभी मैंने बताया मैंडिबल जो मूवेस्ट बोन होती है, सिंगल बोन होती है यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, मैंडिबल। पैलेंटाइन क्या है, पैलेट वाला पार्ट है, ये भी पेयर्ड बोन होती है हमारी पैलेंटाइन। ठीक है, मैग्जिला क्या है, ये दोनों साइड की जो बोन है ऊपर अपर जो वो पेयर्ड बोन होती है, उसे मैग्जिला बोलते हैं। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, एक ट्रिक है इसके याद रखेंगे। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ले जाना इन बाहों में ये हो गई, ले जाना इन बाहों में पढ़ाकर मुझे या पटाकर मुझे, जैसे भी आप अपने अनुसार रख सकते हैं। ले जाना इन बाहों में पढ़ाकर मुझे। ठीक है, ये इसकी ट्रिक हो गई याद करने की, बहुत ही इजी है, कुछ नहीं, एक बार देख लीजिए आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ पूछना हो तो बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा एक बोन रहेगी सिंगल बोन हायोड। ठीक है, जो स्कल वाले पार्ट में जो हमारा हेड वाला पार्ट है, इसमें एक बोन रहेगी हायोड बोन। हायोड बहुत ईजी है, ये यहाँ पर जो होती है किसी से अटैच नहीं होती है, आर्टिकुलेट नहीं होती है, अलग बोन होती है, हायोड बोन बोलते हैं इसको। ठीक है, इस शेप की होती है, ये नीचे वाली बोन जो है हायोड बोन है। ठीक है, ये वाला पार्ट बिल्कुल क्लियर। अभी मैंने आपको बता ही दिया, स्कल में टोटल हमारी ये हेड में 29 बोन होती हैं, जिसमें से स्कल जो है हमारा इसमें 23 बोन होती है ना, बताई दिए मैंने। ब्रेन बॉक्स में 23 बोन होती है स्कल में, है ना। और इसके बाद में हमारा आता है 23 ये क्लियर हो गई, ईयर ऑसिकल्स, ईयर ऑसिकल्स, इसमें 6 बोन रह गई, क्योंकि 23 से क्लियर हो गई, 6 बोन रह गई इसमें से। ईयर ऑसिकल्स ये सब जानते होंगे, हमारे आई में
जो हमारी ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी बोन कौन सी होती है? स्टेपीज, ठीक है। वो जो हमारी कान में प्रेजेंट होती है, कान में 3 बोन होती है मेनली, ठीक है। मेलस, इनकस, स्टेपीज, तीनों पेयर में होती हैं, 2 2 2, तीनों पेयर बोन होती है, मेलस, इनकस, स्टेपीज। एक ट्रिक होती है MIS, ठीक है, याद रख लीजिए इसकी भी, कुछ नहीं, बहुत ईजी। मेलस, इनकस, स्टेपीज, तीनों बोन कान में प्रेजेंट होती हैं, ईयर ऑसिकल्स, ठीक है। हेड पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत बताएं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वैसे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ लें। ये टॉपिक वैसे थोड़ा याद रखने वाला टॉपिक है, एक बार समझ लेंगे सब क्लियर हो जाएगा, इतना कोई नहीं है, तोप चलाना नहीं है इसमें, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। कुछ लोग आप में से MBBS करेंगे तो उनको पढ़ने का मौका मिलेगा इन बोन को एक एक डिटेल में, ठीक है। रिप्स प्लस स्टर्नम, इनकी बात कर लेते हैं। कितनी रिप्स होती हैं हमारी बॉडी में? 24 रिप्स होती हैं, और सब जा कर के एक स्टर्नम, ये मिडिल वाला पार्ट होता है, इस पे जाके अटैच होती हैं, ठीक है। देखिए एक और बना के बता देते हैं, ठीक है। ये वेंट्रली जो है स्टर्नम से अटैच होती हैं, ये होता है हमारा वेंट्रल पार्ट होता है, ठीक है। पीछे वाला डोर्सल पार्ट जो वर्टिबल कॉलम से अटैच होती हैं, पीछे जो है वर्टिबल कॉलम से अटैच होती हैं, आगे इससे अटैच होती हैं स्टर्नम से, ठीक है। ऐसे ही ऐसे जाती हैं। सात होती हैं, ठीक है, 10 7 में। सात जो होती हैं हमारी ट्रू रिप्स होती हैं, इनको बोलते हैं ट्रू रिप्स, है ना। कितनी होती हैं? 7 होती हैं। और 7वीं के बाद में तीनों जो है इससे अटैच हो जाते हैं। जो हमारी 7th रिप्स है, अटैचमेंट अदर 3 फॉल्स रिप्स, ये जो हमारी 3 इसी 7th रिप से अटैच हो जाती हैं, इनको क्या बोलते हैं हम? 3 होती है हमारी फॉल्स रिप्स, ठीक है। और जो हमारी कितनी हो गई? 7 और 3 10 हो गई। अभी मैंने बताया कितनी होती हैं? 24 होती हैं रिप्स। तो जो लास्ट की जो 2 रह गई वो हमारी डायरेक्टली डोर्सली अटैच होती हैं। किससे अटैच होती हैं? डोर्सल वर्टिबल कॉलम से अटैच होती हैं, आगे उनका कोई कनेक्शन नहीं रहता है। ये जो है एक मतलब जाल जैसा बिछड़ा हुआ रहता है, आगे अटैच रहती हैं स्टर्नम से, पीछे वर्टिबल कॉलम से। जो लास्ट की 2 हमारी 11th और 12th रिप्स हैं वो ओनली डोर्सली अटैच होती हैं वर्टिबल कॉलम से, वेंट्रली अटैच नहीं होती हैं, ठीक है। कभी भी हमें इन पर ज़्यादा फोर्स नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक चैम्बर जैसा बन जाता है, मतलब तो कुछ ज़्यादा दिन कोई भी रिप्स टूट सकती है बहुत ही आसानी से। एक कार्टिलेज की तरह होती हैं जो बोन में चेंज हो जाती हैं, ठीक, कार्टिलेज ही होती हैं मतलब। इनको क्या बोलते हैं? लास्ट की जो रिप्स है ना उनको बोलेंगे फ्लोटिंग रिप्स, 2, ठीक है। 7 ट्रू रिप्स होती हैं, 3 हमारी फॉल्स रिप्स होती हैं, 2 हमारी फ्लोटिंग रिप्स होती हैं, है ना। ये वाला पार्ट क्लियर। और एक होती है हमारी स्टर्नम, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब तीसरा टॉपिक हम बात करते हैं
वर्टिबल कॉलम में। इसके बाद में हमारा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। वर्टिबल कॉलम की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है हमारा, इसको याद रखते हैं हम ऐसे करके, C7 T12 L5 S1 C1। ठीक है, जो हमारी C जो होती है सर्वाइकल को बोलते हैं। ठीक है, सर्वाइकल है ना। T किसको बोलते हैं, जो 7th होती है, और थोरैसिक ये हमारी 12 इन नंबर में होती हैं। तीसरा क्या होती है, लंबर वर्टिब्रा, ये हमारी 5 होती हैं। ये होती है सैक्रम, ये हमारी सैक्रम कितनी होती है पता है, सैक्रम जो हमारी होती है वैसे तो 1 ही होती है, लेकिन ये होती है हमारी फ्यूज्ड बाई 5 वर्टिब्री। ये जो हमारी सैक्रम जो होती है ना हमारी, वो 5 वर्टिब्रा के फ्यूजन से बनती है, तो इसको बोल देते हैं हम, है ना। और जो हमारी लास्ट वाली है ना, उसको कॉक्सल बोल देते हैं। कॉक्सल ये भी सिंगल होती है, फ्यूज्ड बाई 4 वर्टिब्री। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 होती हैं। ठीक है, इसमें जो हमारी फर्स्ट वर्टिब्रा को पता क्या बोलते हैं, एटलस। सेकंड को बोलते हैं एक्सिस। जो हमारा ह्यूमन जो हेड होता है, डाइकॉन्टाइलिक स्कल होती है ह्यूमन हेड की। जो हमारी, मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि ड्राइंग थोड़ी ठीक नहीं है, ये 2 कॉन्टाइल हैं। ठीक है, डाइकॉन्टाइलिक स्कल। ठीक है, ये अटैच होती है, ये हमारी होगी एटलस बोन। एटलस बोन यानी कि फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा को एटलस बोलते हैं, सेकंड को एक्सिस बोलते हैं। इन दोनों के बीच में जो जॉइंट बनेगा उसको क्या बोलेंगे, डाइकॉन्टाइलिक जॉइंट। क्यों बोलेंगे जान रहे हो, क्योंकि जो ह्यूमन स्कल होती है वो डाइकॉन्टाइल 2 कॉन्टाइल से आपस में फंसे हुए रहते हैं एटलस बोन में, तो इसे डाइकॉन्टाइलिक जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, जब ये क्या करता है, ये जॉइंट ये बस स्कल को होल्ड करता है, ओनली होल्डिंग। जो मूव हो रही है स्कल, इसके लिए कोई अलग जिम्मेदार होता है, ये जो हमारे होते हैं एक्सिस बोन। ठीक है, इन दोनों के बीच में पाया जाता है पाइवोट जॉइंट। किस लिए जिम्मेदार होती है, ये होती है रोटेशन ऑफ हेड। डाइकॉन्टाइलिक जॉइंट ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ओनली होल्डिंग ऑफ स्कल। ठीक है, पहला होता है डाइकॉन्टाइलिक जॉइंट, क्योंकि ह्यूमन स्कल जो होती है हमारी डाइकॉन्टाइलिक स्कल होती है ना। तो पहला एटलस और ह्यूमन स्कल के बीच जो जॉइंट बनता है उसको बोलते हैं डाइकॉन्टाइलिक जॉइंट। और इस जो एटलस और
एक्सिस के बीच में जो जॉइंट बनता है उसे पाइवोट जॉइंट कहते हैं, जो कि हमारा रोटेशन ऑफ हेड के लिए जिम्मेदार होता है। और तीसरा जो जॉइंट होगा, जो सब में कॉमन होगा बाकी की सातों सर्वाइकल वर्टिब्रा में, उसको बोलेंगे, ये हुई हमारी थर्ड सर्वाइकल, ठीक है। इसके बीच में जो जॉइंट बनेगा उसको क्या बोलेंगे, जो सब में होगा, कार्टिलेजिनस जॉइंट, ठीक है। सब में जो है जितनी भी है उसमें सब सर्वाइकल वर्टिब्रा में और थोरेसिक में भी कार्टिलेजिनस जॉइंट पाया जाएगा। ये जो है हमारी जैसे हमारी स्पाइन हो गई, इसमें ऊपर की 7 होंगी हमारी सर्वाइकल हो जाएंगी, है ना, और नीचे की होंगी हमारी 12 जो होंगी थोरेसिक हो जाएंगी, और 5 लंबर हो जाएंगी, 1 सैक्रम हो जाएगी, 1 कॉक्सियल हो जाएगी। टोटल मिला के हमारी 26 वर्टिब्रा हो जाती हैं ये, है ना, 26 वर्टिब्रा। लेकिन इसमें से कोई इतनी बड़ी दिक्कत वाली बात है नहीं है, जान रहे हो क्यों? क्योंकि एक रीज़न है इस चीज़ का भी, जो हमारा लास्ट वाला जो पार्ट है ना, इसको जो है एक नाम से और बोल देते हैं, हमारी टेल बोन, जो हमारा टेल शेप की होती है लास्ट में जब सर्वाइकल वर्टिब्रा खत्म होती है। तो अभी मैं आपको जी पेल्विक ग्रिडल में बताऊंगा, ठीक है। ये पूरा क्लियर हो गया होगा। अभी मैंने बताया सर्वाइकल वर्टिब्रा कितनी होती हैं, 26 होती हैं, जिसमें से हमारा C7 HT12 या H12 भी बोल सकते हैं, थोरेसिक में H आ रहा है, ग्लूकोज का वो फॉर्मूला जैसा हो जाता है। C7 T12 या H12 L5 S1 C1 कितनी हो गई टोटल मिला के, 7 और 12 हमारा हो गया 19 हो गया, 19 और 5 24, 25, 26 बोन हो गई ना टोटल, ठीक है। इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। माइक निकल गया। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम थोड़ा रब कर देते हैं, जगह हो जाएगी। देखिए इसमें क्या होता है, हमारे लिम्स आ जाते हैं, ठीक है, ठीक है, और ग्रेडल आ जाते हैं। ग्रेडल कितने होते हैं हमारी बॉडी में, 2 ग्रेडल होते हैं, ठीक है। एक होता है पेल्विक ग्रेडल, एक होता है पेल्विक की बात कर लेते हैं। पेल्विक ग्रेडल कहाँ होता है, 2 पेल्विक ग्रेडल होते हैं, ठीक है। पेल्विक ग्रेडल में जो है हमारा 2 बोन का फ्यूजन होता है, तो एक पेल्विक ग्रेडल बनाते हैं, 2 हिप बोन, दोनों हिप बोन मिल करके इस टाइप में। यहाँ तो हमारी थोड़ा हाथ ठीक नहीं है, ऐसे करके कुछ बनाते हैं। ये हमारे टेल बोन हो गई, ये मैंने बताया टेल बोन, ये हिप बोन है, 2 हिप बोन, मिल करके क्या बनाती हैं, पेल्विक ग्रेडल। और पेक्टोरल ग्रेडल, ये वाले जो पैटर्न 2 पेक्टोरल ग्रेडल पाए जाते हैं। इसमें कितनी बोन इंक्लूड रहती हैं, 2 बोन इंक्लूड रहती हैं। नंबर
1 पाया जाता है, ठीक है। इसमें पेल्विक गिडल एक होता है हमारी बॉडी में। पेक्टोरल गिडल 2 पेक्टोरल गिडल होते हैं जिसमें कि हमारा 4 बोन इंक्लूड रहती हैं। गिडल में कितनी टोटल 6 बोन हमारी इंक्लूड रहती हैं। और लिम्स में कितनी रहती हैं 3 × 4 कर लीजिए, 120 बोन इंक्लूड रहती हैं टोटल। अपेंडिकुलर में 126 रहती हैं। एक्सियल में हमारे अभी बता ही दिए 18 बोन इंक्लूड रहती हैं। 18 और 126 कितनी हो गई टोटल हमारी 206 बोन हो गई ना, ठीक है 206 हो गई। गिडल में 6 बोन इंक्लूड रहती हैं। पेल्विक गिडल में 2 रहती हैं। पेक्टोरल गिडल अभी आपको समझाएंगे। पेक्टोरल गिडल एक था स्कैपुला और जो हमारी ये वाली बोन जो होती है क्लेविकल मिल करके इसके पुला प्लस ये वाली जो है क्लेविकल मिल करके पेक्टोरल गिडल बनाती हैं। एक ये हुआ एक ये हो गया, ठीक है। कितने हो गए 2 पेक्टोरल गिडल हो गए। टोटल नंबर ऑफ बोन 4 हो गई है ना, समझ में आ गया। और ये वाला जो जॉइंट हमारा ये दोनों मिलकर के कौन सा जॉइंट बनाती हैं, चलो जॉइंट अभी आगे समझा देंगे। वैसे इसको बोलते हैं हमारा वॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये कब्जा जॉइंट कब्जे की तरह खुलता है ना ऐसे, इसे वॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोल देते हैं ना। लिम्स की बात कर लेते हैं ना। देखिए लिम्स एक हो गया हमारा अपर लिम्स, लोअर लिम्स। टोटल 60 बोन इसमें होंगी, 60 इसमें होंगी, क्योंकि प्रत्येक हाथ में या प्रत्येक पैर में 30 बोन होती हैं। 2 पैर होते हैं 2 हाथ होते हैं, 30 60 और 60 120, ठीक है। सीधा सा हिसाब किताब है, याद कर लीजिए। तो हम अपर लिम्स की बात करते हैं, हाथ की बात करते हैं। सबसे पहले बोन क्या होती है हमारी ह्यूमरस होती है, ठीक है। ह्यूमरस कितनी होती है ह्यूमरस बोन हमारी बॉडी में 2 होती है कि एक है, ठीक है। तो कितने लिख देंगे नंबर 2, ठीक है। इसे लिख दीजिए आप, कन्फ्यूजन ना हो। 30 × 20 × 2 30 × 2, ठीक है। ह्यूमरस 2 हो गई। ह्यूमरस के बाद में आता है रेडियस अल्ना। ये वाली बड़ी वाली जो बोन है हमारी रेडियस हो गई, छोटी वाली नीचे वाली अल्ना हो गई रेडियस। अभी समझाऊंगा अल्ना, ठीक है। कितनी होती हैं रेडियस भी 2 हो गई प्रत्येक में, अल्ना भी 2 हो गई। ह्यूमरस रेडियस अल्ना। अब आते हैं कार्पल्स मेटा कार्पल्स फैलेंजीज, ठीक है। जो हमारी कार्पल होती हैं वो 8 होती हैं, ठीक है। मेटाकार्पल होती हैं 5, सब में 1 होती हैं 5 उंगलियों में, ठीक है। ये उंगलियों की बोन है, ठीक है, फिंगर बोन। ये हमारी है फिंगर बोन, ठीक है। फैलेंजीज हमारी कितनी होती हैं फैलेंजीज 14 होती हैं। फैलेंजीज कितनी होती है 14 किस हिसाब से होती हैं पहले लिख देते हैं 14, ठीक है। इसमें पाए जाते हैं 3 + 3 + 3 + 3 है ना +2, ठीक है। चारों में पाई जाती हैं 3 इसमें पाई जाती हैं 2, ठीक है। अंगूठी में 2 पाई जाती हैं। और मेटाकार्पल सब में 1 पाई जाती हैं 5 में, ठीक है। और कार्पल्स 8 होती हैं हमारी टोटल, 2 + 2 + 2 + 2 कार्पल्स हो गई हमारी 8। और एक बार आपको समझाते हैं ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ठीक है। ह्यूमरस रेडियस अल्ना, कार्पल्स मेटाकार्पल्स फैलेंजीज, ठीक है। कार्पल्स ये वाली हैं, मेटाकार्पल्स 5 पाई जाएंगी। फैलेंजीज कितनी हो गई हमारी फैलेंजीज हो गई 14, ठीक है। अब हम आपको बता देते हैं जॉइंट के बारे में थोड़ा। ये जो होता है हमारा वॉल एंड सॉकेट जॉइंट, और ये होता है हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट
सकते हैं, याद करने ट्रिक के रूप में, हिंज जॉइंट। इन दोनों को मिला करके जो हमारा ह्यूमरस रेडियस अल्ना, तीनों को मिला करके बोल देंगे हिंज जॉइंट हैं। और अभी मैंने बताया इनको स्कैपुला और ह्यूमरस को मिला करके बोल सकते हैं, ये हमारा स्कैपुला प्लस ह्यूमरस, इसको बोल सकते हैं टोटल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, ये क्लियर हो गई। अब थोड़ा लोअर लिम्ब की बात कर लेते हैं, थोड़ा ये रब कर देते हैं। 30 × 2 60 बोन होती हैं। ठीक है, लोअर लिम्ब में जो जांग वाली बोन होती है उसको क्या बोलते हैं, सब लोग जानते होंगे। हमारी बॉडी की जो सबसे बड़ी बोन होती है, बचपन में याद कराया जाता है, उसके क्या बोलते हैं, फीमर। कितनी होती हैं, एक एक पाई आती है दोनों पैर में, तो 2 हो गई। ठीक है, 2 बोन हो गई। फीमर के बाद में आती है हमारी टीबिया। टीबिया से पहले हम एक बोन और लिख देते हैं, छोटी सी बोन होती है जो हमारा अटैचमेंट होता है उस नी के ऊपर, नी कैप जैसे बोलते हैं, उसको बोलते हैं पटेला, जो कि 2 होते हैं प्रत्येक पैर में। ये उठा हुआ पार्ट जो रहता है नी जॉइंट के ऊपर, उसे पटेला बोलते हैं। ठीक है, खिसक जाता है इधर उधर कभी कभी, पटेला। 2 हो गए। इसके बाद में हम लिख देते हैं टीबिया। टीबिया कितनी हो गई हमारी 2 टीबिया होती हैं। फिबुला छोटी बोन होते हैं, फिबुला हमारी हो गई 2। अब इसके बाद में यही सिस्टम चलेगा, जो डिजिट की बोन है, जो मतलब पैर की उंगलियों की बोन होती है हमारी, इसमें जो है हमारी कार्पल्स होती है, इधर कार्पल्स नहीं होते, थोड़ा यहाँ चेंज होता है, थोड़ा ध्यान दीजिए। क्या होती है, टार्सल है ना, टार्सल्स में होता है, इसमें 8 होती हैं, ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, यहाँ 7 होती हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम इन्हें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, टोटल हमारा 13 नंबर निकल आएगा। 14 से 28 हो जाएंगी। इससे तो 2 किए, इन्हें भी 2 से गुणा कर देंगे, ये टोटल हमारी 16 हो गई। ये कितनी हो गई, 10 हो गई। ये कितनी हो गई, 28 हो गई। जोड़ लीजिए आप, 31 निकल आएंगे। ठीक है, देखिए ये 30 हो ही गई। ये देखिए फीमर 2 हो गई, पटेला 2, नी कैप मैंने बता ही दिया। टिबुला जो पटेला से नीचे की जो बोन है वहाँ 2 बोन प्रेजेंट होती हैं, टीबिया और फिबुला। टीबिया जो बड़ी वाली बोन है, और जो फिबुला है पतली सी बोन होती है। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारे पैरों का जो पंजा होता है उसकी बोन शुरू हो जाती है, उसमें होता है टार्सल्स। टार्सल्स को 2 से गुणा कर दीजिए, 14 आ गया। ठीक है, इसके बाद में आता है मेटाटार्सल। मेटाकार्पल्स होता है, इधर ध्यान रखिए, इधर आ गया मेटाटार्सल्स। कितने हो गए मेटाटार्सल्स, देखिए 5 था, इधर भी 5 रहेगा, 5 × 2 = 10 हो गया। ठीक है, इसके बाद में फैलेंजिस इसमें भी होगा, ये कॉमन। इधर कितना था, 14 था, इधर भी 14 ही होगा। जैसे यहाँ सीन है ना, 3 3 3 3 3 + 2, यही सीन यहाँ होगा, तो हम 2 से गुणा करके 28 लिख देते हैं। ठीक है, आप बोल रहे होंगे सर यहाँ 8 था, यहाँ 7 है, तो फिर ये 30 दोनों 30 कैसे हो गया। बेटा यहाँ पे एक चीज़ है, ये ध्यान रखने वाली चीज़, यहाँ पटेला अलग से जुड़ता है, यहाँ पटेला नहीं है ना, नी कैप, तो हो गया ना 30। आप काउंट कर लीजिए, 31 हो गया। अभी आपको अपेंडिकुलर वाले में कोई डाउट हो तो बताना। 30 चारों लिम्स में पाए जाते हैं, 30 120 बोन ये हो गया। ठीक है, और ग्रिडल मैंने बता ही दिया, 6 बोन होती है ग्रिडल में। ठीक है, तो पेल्विक ग्रिडल और पेक्टोरल ग्रिडल। ये जो हिप बोन होता है वो पेल्विक ग्रिडल आ जाता है, पेक्टोरल ग्रिडल में ये हमारा ये वाला जॉइंट है, जो है हमारा जो क्लेविकल और स्कैपुला वाला पार्ट पेक्टोरल ग्रिडल में आ जाता है ना। थोड़ा आप पेक्टोरल ग्रिडल को एक बार और समझ लीजिए। देखिए थोड़ा जॉइंट समझा देते हैं आपको।
ये जो हमारा होता है, क्या है ये हमारा स्कैपुला। स्कैपुला जो हमारा ह्यूमरस में अटैच होता है, मैंने आपको बताया था ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है ना। ये हमारे क्या है, ह्यूमरस। ह्यूमरस जो स्कैपुला जो होती है हमारी बोन, वो दो एनसीईआरटी में सीधा लाइन लिखी हुई है, प्रेजेंट बिटवीन सेकंड टू सेवेंथ रिप्स। सेवेंथ और 2 से लेकर के 7th रिप्स तक बीच में यहाँ प्रेजेंट होती है स्कैपुला। इसमें स्कैपुला में एक प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। ठीक है, स्कैपुला में एक प्रोसेस होता है, उसे बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। ठीक है, जो ये मिल करके ये जो कैविटी बना रहा है, इसको बोलते हैं हम ग्लिनॉइड कैविटी। ठीक है, इसमें जाकर के अटैच होती है, तो हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनता है। कोई पूछे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बताओ कौन कौन सी बॉल मिलकर कैसे बनाती हैं, कैसे फॉर्म होता है। जो हमारा ये वाला जॉइंट है पेक्टोरल ग्रिडल, तो आपको बताना है कि जो हमारा स्कैपुला होती है वो उसका एक्रोमियन प्रोसेस ह्यूमरस का हेड मिल करके ग्लिनॉइड कैविटी मिला बन करके मिलते हैं। स्कैपुला हेड ह्यूमरस हेड एंड एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला आर dorsally attach and make glenoid cavity, and this joint is called ball and socket joint या ह्यूमरोग्लिनॉइड जॉइंट बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और कोई डाउट नहीं। देखिए एक चीज़ और है इसमें, एक हमारा अभी आपको बताया लोअर लिम्ब। जो लोअर लिम्ब जो हमारा होता है वो पेल्विक ग्रिडल के बारे में बात कर लें। पेल्विक ग्रिडल के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। ठीक है, इसमें मैं बताया 2 हिप बोन मिल करके बनाती हैं, जो कैसे अटैच होती हैं। ठीक है, यहाँ पे कैविटी बनती है। जो हमारा फीमर का जो हेड है ना, ये हमारी कौन सी बोन है, फीमर। ये क्या है, हिप बोन। ये भी हिप बोन है। ठीक है, ये भी हमारा फीमर। जो फीमर का हेड है ना, वो यहाँ एक्रोमियन प्रोसेस इसमें अटैच होता है हमारा। किसमें, एक कैविटी होती है यहाँ पे एसिटाबुलम कैविटी। एसिटाबुलम इसमें जो है अटैच होता है एसिटाबुलम में। ठीक है, और कौन सा जॉइंट फॉर्म करता है, वॉल एंड सॉकेट जॉइंट का फॉर्मेशन हो जाता है। जो फीमर का हेड मिलकर के इसमें एसिटाबुलम हिप जॉइंट की जो कैविटी होती है उसमें अटैच होकर के हमारा फीमर जॉइंट बनाता है। ठीक है, फीमर फिर आगे जा कर के हमारी टीवी एंड फिबुला से मिलकर के एक जॉइंट और बनाते हैं, उसको हिंज जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, जो भी वो भी बहुत एक हिंज जॉइंट या नी जॉइंट बोलते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट होता है। ठीक है, इसमें आपका ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। लोअर लिम्ब में और कोई डाउट हो तो बताइए। अपेंडिकुलर में हो गया ना, 120 लिम्स हो गए और ग्रिडल हो गए 6। और कोई डाउट हो तो आप बताइए। ठीक है,
जहाँ तक है ये वाला स्केलेटल सिस्टम वाला पार्ट पूरा कवर कर दिया है मैंने, लेकिन कोई भी चीज़ छूटी हो तो प्लीज़ बताना कमेंट में, और कोई दिक्कत परेशानी हो तो ज़रूर बताना, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी और दिन, ठीक है। ओके बाय।